और इनके पति कहाँ रहते हैं? प्राइवेट काम? जी प्राइवेट काम करते हैं। 5,000। 5,000। इनका पति प्राइवेट काम करता है। 5,000। 5,000 रुपये बेचारा कोई व्यक्ति अपने बच्चों को जिला खिला ले वही बहुत है। कब से कलेशा पकड़ी हो? साल भर हो गया। साल भर से कलेशा में आती है। आपके पास कौन सा मकान था? जी हमारे पास कोई मकान नहीं, कच्चे घर में हम रहते थे। हमारी स्थिति बहुत खराब थी उस समय। जब भैया हमारे घर पे गए तो हमें बहुत शर्म आ रही थी, हमें रोना भी आ रहा था कि हम भैया कहाँ बैठाए अपने घर में। भैया सब ने कहा भैया हमारी स्थिति बहुत खराब है इसलिए हम नहीं बुलाते आपको। भैया ने कहा बहन कोई तकलीफ नहीं है, हमको जहाँ बैठा वहाँ बैठ जाएंगे, एक गिलास पानी दो तो भी हम उससे खुश हैं। मगर भैया ने हमसे कहा कि साल भर के अंदर आपका घर बन जाएगा, इसमें हमने 2 रूम बनाए हैं, करकटरा के 2 रहने के भैया को कभी बुलाए नहीं है कि भैया को भी बुला सके। अभी वो समय नहीं है हमारे पास। ये बात बता रही कि इनके पास मिट्टी का मकान था, लेकिन मैं जाता था तो हाथ जोड़ते थे भैया हमारे घर में भी थोड़ा सा प्रार्थना करके आशीष पानी दे। तो मुझे मैं कितनी बार आपके घर में गया था जैसे प्रार्थना करने के लिए, कितनी बार आपके घर पे गया था? एक साथ 2 बार गया हो? 2 बार गए। बस खड़ा खड़ा जाकर प्रार्थना करते हैं, खड़ा खड़े। वो भी हमने घर में प्रार्थना भी नहीं किया, खाली मेरा कदम 2 बार गया और परमेश्वर ने 2 बार जाने के बाद इनका 2 रूप आपका 2 रूप बन गया। जी भैया 2 रूम। परमेश्वर आशीष दिया। जाओ बीमार हो, परेशान हो तो अपने पुराने कार्यकर्ता को अपने घर पे बुलवा ले और रोगिया के ऊपर तेल मलवाए, रोगिया मरते मरते बच जाएगा। अब प्रभु ठाकुर उसे क्या करेगा? खड़ा करेगा। अगर कोई भूल चूक से अगर कोई गुनाह कोई पाप किया है तो प्रभु क्या करेगा? उसे क्षमा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। और ये बात करें कि विश्वासियों की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। मैं इनके घर में खाली 2 ही बार गया था प्रार्थना करने, वो भी हम किसी के घर पे गए थे, लेकिन मैं खाली उनके घर में 2 बार कदम डाला और प्रभु की महिमा इतना हो गया मेरे भाई बहनों कि प्रभु ने इनके जीवन में क्या किया कि 2 लोग रहने के लिए 2 रूम बनवा। कितने लोग सोचते हैं हम क्या बुलाएं, भैया को बुलाने में खर्चा लगेगा, अरे हमारे घर छोड़ना और जो कुछ तुम्हें मिले वही खाना और घर घर मत फिरना। हालेलुया। घर घर फिरने वाले प्रभु ने कहा टीटर बटेर के समान होते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेहनत की मजदूरी उसको मिलनी चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। क्योंकि हमारा गुरु हमारा ब्रदर जो है अगर वहां पे हमें वचन सुनाया है तो उसकी मजदूरी जो है हमें देनी चाहिए। अब वो मजदूरी चाहे आप सोचो कि आप क्या रखे हैं। अगर आप 1 गिलास पानी पिलाए तो भी आपको आशीष देगा, नहीं पिलाओगे तो भी आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम अपने दास को अपने घर बुलाते हैं, खिलाते हैं या हम कुछ उसको सेवा में देते हैं तो सब कुछ हम यीशु के साथ कर रहे हैं। और यीशु कहता है कि तूने अगर मेरे दास के साथ 1 गिलास पानी पिलाया या उसको तूने घर में ठहराया या उसको तूने जगह दिया या उसको तूने कपड़े पहनाया या उसको तूने भोजन कराया तो सब कुछ तुमने मेरे साथ किया। वो यीशु के साथ हो रहा है। हालेलुया। और प्रभु कहता कि मैं भी 1 गिलास पानी पिलाने से तुझको प्रतिफल दूंगा, वो कभी आपका व्यर्थ जाने वाला। हालेलुया। इसलिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा न करें, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें? परमेश्वर के लोगों को लुटाएं। हालेलुया, हालेलुया। देखते ना कितना मैं प्रभु जी के जन्म दिवस पे कितना खुश रहता हूँ कि ये भी कोई कमी परमेश्वर ना। इतना तो हम जानते शायद कोई लड़का और लड़की की शादी साथ करेगा तो उतना खुश नहीं होगा जितना कि मैं अपने प्रभु जी के जन्म दिवस पे खुश रहता हूँ कि कोई कमी ना हो और बना ना होगा। हालेलुया। इसलिए हम पृथ्वी पे धन इकट्ठा करके न रखें, क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ पे तुम धन इकट्ठा करोगे चोर आएंगे, चुरा कर लेके चले जाएंगे, टाई लग जाएगी। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं पे तेरा मन भी लगेगा। तो ज्यादा धन पे भरोसा मत रखना,
अगर भरोसा रखना तो अपने प्रभु पे रखो और प्रभु आपको कितना धनवान बना देगा। बाइबल में लिखा है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ, मैं दीनों को उठाकर उच्च अधिकारियों के बीच में बैठाने आया हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर हमारा जो भी खर्च हो तो प्रभु के प्रति खर्च हो, फालतू जगह में। ये नहीं कि आप, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर कह के मत मानना, क्योंकि मैं जलनहार ईश्वर हूँ। अपनी महिमा में किसी को देने वाला, हाँ, वो परमेश्वर कहता अपनी महिमा में खुदी हुई मूर्तियों को नहीं दे सकता। वो ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर जलनहार है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। हालेलुया। और आप अपनी बड़ाई किसी दूसरे के साथ करोगे तो परमेश्वर नहीं बख्शेगा। बाद में ब्रदर ने कहा कि आइंदा मैं तो एक बार फोन पे प्रार्थना कर ही दे रहा हूँ, लेकिन दूसरा ऐसी गलती करोगे तो प्रार्थना करना बंद कर दूंगा और सीधा मोबाइल स्विच ऑफ करूंगा, बंद करके रख दूंगा। उसने कहा भैया गलती नहीं करी। हालेलुया। तो कभी भूल चूक से मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर को छोड़ किसी की महिमा न करें। हालेलुया। परमेश्वर का बड़ाई करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। ज्यादा से ज्यादा आप धन पे भरोसा मत रखो, भरोसा रखना तो परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि कहता है कि मन धन पे मत लगाना। अगर मन लगाना है तो परमेश्वर पे लगाओ। जब परमेश्वर पे मन लगाओगे तो धन आपके पीछे पीछे चलेगा, अब परमेश्वर आपके आगे आगे। आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बना होगा। प्रभु ने कहा तेरे शरीर का दिया तेरी आंख। जब तेरी आंख अगर निर्मल है तो तेरे लिए सब कुछ साफ दिखेगा। जब तेरी आंख बुरी है तो तेरे लिए अंधकार दिखेगा। ये आंख अच्छी चीजें देखने के लिए बनाई गई है, बुरी चीजें देखने के लिए नहीं बनाई गई है। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि बुरी चीजों को ही पसंद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। तो बुरी चीजें न देखें, जहां बुराई आंखें बंद करें। हालेलुया। किसी का बुरा करना, बंदर को 3 चीज सिखाया था, किसी का अगर बुरा देखना तो आंखें बंद कर। हालेलुया। और कोई बुरा अगर खा रहा तो कान को बंद कर लेना, सुनना मत। और कोई वहां पे बुरा अगर कह रहा तो तुम अपना बंद कर लो। आंख कान उसने कहा था, आंखें बंद कर लो, कान और हालेलुया। बुरा मत करना किसी को। प्रभु ने कहा लोग बुराई करे तो करे, लेकिन तू किसी की बुराई मत करना। मेरे भाई बहनों, मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, 11 साल हमको होने वाला है इस प्रभु की सेवा करते करते। और 11 साल तक मुझे कितने लोगों ने धमकियां दिया, कितने लोगों ने मुझे नाम जो यीशु जो सारे कामों को बिगड़े को बनाने वाला तू बनाएगा। मेरे भाई बहनों, मैं आज तक किसी को कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अगर हम तो उस कंडीशन में बदल गए जब प्रभु उसके अंदर प्रवेश किया और तुरंत अपना हथियार छोड़कर यीशु के सामने घुटने टेककर माफी मांगने लगा कि परमेश्वर मैंने कितनी मर्डर किया, कितने मैंने शुमारे लिया, लेकिन आज के बाद प्रभु मैं गुनाहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु के सामने घुटना टेक के जब रोने लगा तो प्रभु ने उसे अपना बेटा समझ कर उसको क्षमा कर दिया। वही आदमी जो था आज प्रभु की सेवा कर रहा है। जब तक जो प्रभु को नहीं जानता है तब तक वो अनर्गल काम करता है, लेकिन जब प्रभु को जान जाता है तो गुनाह करना बंद करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको भी परमेश्वर सिखाता है कि अगर आप बुरे हैं तो आप भला बनिए, क्योंकि भलाई बनने में ही आपका अच्छाई है। क्योंकि जिंदगी है कब खत्म हो जाएगी कोई जानता नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैंने तेरा सारा हर एक चीज मेरे पुस्तक में नोट है। हालेलुया। की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए चिंता न करना, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे और
न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 6:24 में वचन पढ़ रहा हूँ, अध्याय 10। जिनके पास बाइबल है वो अपना ट्रिक लगा ले और उस बाइबल की वचन को घर पे 2-3 बार आप दोहराइएगा कि प्रभु क्या चाहता है। प्रभु ने कहा कि ये चिंता मत करो, इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से शरीर वस्त्र बढ़कर नहीं। आकाश के पंछियों को देखो, न बोते न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके, हालेलुया हालेलुया। लूका का कि 28 में लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता, 27 तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हैं, न परिश्रम करते हैं, न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी तुमको उनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। अच्छा, कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा 2 स्वामी की सेवा नहीं कर पाओगे। 2 स्वामी कौन है? पहला एक ईश्वर और दूसरा धन। आप प्रभु की फोटो रखे हैं घर में और आप पैसा भी रखे हो अपने घर में, आप रिश्तेदारी चले जाओगे तो सारे ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपका कहाँ रहेगा? पैसा। कहीं ऐसा नहीं कि कोनो हमारा तलवा तो पैसा न लेके चले। ऐसा न हो कि ये हमके ज्यादा घरे हमारा कुछ सामान घरे ही छूटल बा, वो बार ध्यान करें पैसे में लगाए कि भैया हमारे पास को उठा के लेके चल जाए। वो प्रभु को ज्यादा ध्यान नहीं लगाएगा, है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु कहा कि तुम एक से मिला रहोगे तो दूसरों को तुझ जाने को, दूसरों को तुझ जाने को एक से मिला रहोगे। 2 स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए अगर हम परमेश्वर के पीछे का ध्यान लगाएं तो परमेश्वर आपको बचाव करेगा। कुछ लोग कहते हैं क्या करी भैया, कलेशिया कैसे आई, घरवा क्यों ना हो। घरों ते को देखना न भूलते न काटते न खाते। हालेलुया। प्रभु जब उनको भोजन दे सकता है, उनको रहने की व्यवस्था दे सकता है, तो आपको भी देगा। आप जैसे घास को देखिए, उसमें परमेश्वर उसको तन को ढका है, उसके तन को नंगा नहीं रखा है। इसलिए प्रभु कहता है कि तू चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। सारी चिंताएं प्रभु को डाल दे, ईश्वर के राज और धर्म की खोज कर, तो सारी वस्तु तुझे मिल जाए। हालेलुया। एक समय था जो हमारे पुराने बहन हमारे प्रार्थना करते थे पुराने घर में, तो जब मीटिंग होती थी तो जनता नहीं अट पाती थी तो हम अपने बेड पर भी जनता को बैठा देते थे। दूसरे रूम में, तीसरे रूम में लोग बैठ जाते थे। भैया जगह मिल रहा, जगह छोटा, बैठ जा, जहन तहन। आपको पता हो 5,000 से 6,000 जनता बैठती। तो हमको चिंता काहेगी? जगह बढ़ाने वाला तो परमेश्वर बढ़ाएगा। लेकिन हमने परमेश्वर की क्या किया? प्रार्थना की। बढ़ाने वाला कौन है? वो बढ़ाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि मत चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या खाएंगे। एक समय था ये कहीं ड्रेस हम लोग पहनते थे और वही था गलत शैतान कि हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य कहो, उसके उपकार को कभी मत भूलना, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है आपके अंदर है, उसके नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके उपकार को मत भूलना।
जितने जितने प्रभु ने हम सब लोगों का उपकार किया है, हमें प्रभु के उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आपके जीवन में हो, चाहे हमारे जीवन में हो। हमारे जीवन में किया है तो हम जिंदगी में भूलेंगे ही, तो कसम खा लेंगे, कभी छोड़ने वाले नहीं प्रभु को। लेकिन आपके जीवन में उपकार किया तो आप सोचिए कि आप छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, पकड़े रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, आपको तो डिसाइड करना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ईश्वर के राज और धर्म की खोज करोगे ना, सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। 7वां वचन है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि प्रभु कहता है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख की तिनकों को देखता है, अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं। एक कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका नहीं बात निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने इस मोती सुरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वो पांव तेरे रौदे और पलट तुमको फाड़ डाले। हालेलुया। प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाओगे उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाएगा। आज बहुत सारे लोग कहते भाई आप खराब हैं, आप ठीक नहीं हैं, आप सही गवाही नहीं देती हैं, आप सही भजन नहीं गाती हैं, आप सही बोलती नहीं है, आपको बोलने का ढंग नहीं है, आपको खड़ा होने का ढंग नहीं है, आपकी लड़की सही नहीं है, आपकी बहू ठीक नहीं है। भाई आप कौन होते कहने वाले? आप कौन होते कहने वाले? अरे परमेश्वर है जो जैसा करेगा वैसा उसके जीवन में होगा। प्रभु कहता है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमसे कहते भैया वो आपकी बुराई कर रहे थे उनके सामने। हमने कहा यार जाने दो, कर रहे थे ना, हमारे सामने नहीं कर रहे थे ना, कोई बात। हालेलुया। भैया वो काम खराब हो गया, चलो ठीक है खराब हो गया ना, सुधार हो जाएगा, एक बार गलती हो जाएगी, दूसरी की बार से सीख ले लेंगे लोग। तो हम किसी के ऊपर दोष ना था, सफीरा ने रखा और क्या हुआ कि उसकी पत्नी जानती थी। देखा कि सारे लोगों ने अपनी भूमि की बेच ला ला कर पैसों के पांव पे रख रहे हैं, तो हन्ना भी अपनी भूमि थी अपने बेच दिया और अपने दाम में से जो था कुछ पैसा जमीन का अपनी पत्नी शफीरा को दे दिया रखने के लिए, और कुछ ले जाके पतरस के पैरों पर रखा। पतरस ने कहा कि हे हन्ना, क्या तेरी भूमि इतना ही में बिकी? उसने कहा हाँ इतना ही बिकी। उसने झूठ बोला और जमीन पे मुंह के बल गिरा और हन्ना के प्राण निकल गए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज भी हम लोग वही करते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले की बात है, मैं यहाँ से कॉल किया ब्रदर के पास,